भारत आज तकनीकी की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजधानी दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026। दुनिया भर के बड़े टेक विशेषज्ञ और नेता यहां जुटे हैं और भारत ने इस मंच से अपनी स्वदेशी एआई ताकत दिखाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और स्वागत है आप सभी का 5 जनवरी के खास शो टेक तंत्र में। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये वैश्विक समिट दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है और आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि समिट के तीसरे दिन पर आखिर क्या खास रहा, किन बड़े ऐलानों ने सुर्खियां बटोरी और भारत की एआई यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तीसरे दिन पर क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले बात उस सोच की जो इस पूरे समिट के पीछे है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा कि भारत का लक्ष्य सिर्फ एआई बनाना नहीं है, बल्कि उससे लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। सरकार चाहती है कि एआई का इस्तेमाल अस्पतालों में बेहतर इलाज, किसानों की मदद, उद्योगों में काम तेज करने और जलवायु जैसी बड़ी समस्या को हल करने में हो। और इसी दौरान भारत ने एक खास उपलब्धि भी हासिल की। एआई के जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर 24 घंटे में 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रतिज्ञा ली और इसके साथ ही एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। अब बात उस मिशन की जो भारत को एआई में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है, यानी कि इंडिया एआई मिशन। इस मिशन का उद्देश्य है कि भारत अपनी तकनीकी खुद बनाए, अपना डेटा सुरक्षित रखे और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करे। और इसी दिशा में 18 फरवरी को 3 बड़े स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च किए गए। सबसे पहले बेंगलुरु में कंपनी सर्वम एआई ने 2 बड़ी भाषा मॉडल पेश किए। ये ऐसा एआई मॉडल है जो सवाल समझ सकता है, जवाब दे सकता है और कोडिंग जैसे जटिल काम भी कर सकता है। कंपनी का कहना है कि भारत जैसे बड़े देश के लिए सस्ता और असरदार एआई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा मॉडल लॉन्च किया गया ज्ञान एआई ने, जिसका नाम है वाचना। ये टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है, यानी कि लिखी हुई बात को आवाज़ में बदल देना। सिर्फ 10 सेकेंड की आवाज़ सुनकर ये उसी तरह की आवाज़ बना सकता है और 12 भारतीय भाषाओं में बोल सकता है। ये कम इंटरनेट पर भी काम करता है और डेटा देश के अंदर ही सुरक्षित रहता है। तीसरा बड़ा मॉडल लॉन्च किया भारत जेन ने, जिसमें आईआईटी बॉम्बे की अहम भूमिका है। ये मॉडल खास तौर पर भारतीय भाषाओं और भारतीय ज़रूरतों के लिए बनाया गया है। इसे ओपन सोर्स भी किया जाएगा ताकि स्टार्टअप और डेवलपर्स नए एआई भी बना सकें। आपको यह भी बता दें कि भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई एक्सपो 2026 के कार्यक्रम में सरकार ने एक बड़ा बदलाव भी किया है। फिलहाल एआई एक्सपो 19 फरवरी को आम जनता के लिए बंद रहेगा, लेकिन इसकी भरपाई के तौर पर इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अब एक्सपो 20 और 21 फरवरी को भी आम लोगों के लिए खोला जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नई तकनीक को करीब से देख सकें और समझ सकें। यानी कि अब एआई समिट 2026 21 फरवरी तक चलेगा। कुल मिलाकर ये समिट सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बदलते भारत की तस्वीर है। एक ऐसा भारत जो तकनीकी बना भी रहा है और दुनिया को रास्ता भी दिखा रहा है। अब आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भारत में आयोजित इस एआई समिट से कुछ बड़े बदलाव होंगे? क्या भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर पाएगा? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए 5 जनवरी के साथ।